ये तो हमेशा जंगल में रहने वाला जानवर माना जाता है, लेकिन आज के समय में लाखों हिरणों को गाय बकरी की तरह फॉर्म में पाला जा रहा है। न्यूजीलैंड, चीन, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, कनाडा, इन सभी देशों में बड़े पैमाने पर हिरण पालन होता है। हैरानी की बात यह है कि एक फॉर्म से साल भर में करोड़ों रुपए के हिरण बेचे जाते हैं। सिर्फ एक हिरण का सींग ही कई लाख में बिकता है। लेकिन सवाल यह है कि गाय बकरी छोड़कर लोग हिरण के फॉर्म क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब बहुत आसान है। ये जानवर सचमुच पैसों की खान है। हिरण के शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जिससे पैसा न बनता हो। मांस, सींग, खाल, पूंछ, यहाँ तक कि खून भी ऊंचे दामों पर बिकता है। इसी वजह से दुनिया के कई देशों में बनाए गए हैं विशाल विशाल हिरण फोर्ट। चीन, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया, रूस और यहाँ तक कि अमेरिका में भी लाखों हिरण पाले जाते हैं। खासतौर पर न्यूजीलैंड में है दुनिया का सबसे बड़ा हिरण का फॉर्म, जहाँ 10 लाख से भी ज्यादा हिरण है। चीन के कुछ प्रांतों में तो ऐसे फॉर्म है जहां सिर्फ एक फॉर्म से ही सालाना सैकड़ों करोड़ रुपए के हिरण बेचे जाते हैं। ये फॉर्म आमतौर पर पहाड़ों, खुले मैदानों या ग्रामीण इलाकों में बनाए जाते हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन में फैले रहते हैं। इनमें हिरणों को उनकी उम्र, प्रजाति और स्वास्थ्य के आधार पर अलग अलग रखा जाता है। नर, मादा और बच्चों के लिए अलग अलग क्षेत्र होते हैं। आधुनिक फॉर्मों में तो सीसीटीवी कैमरे, सेंसर, यहाँ तक कि हिरणों के शरीर पर ट्रैकिंग डिवाइस भी लगाए जाते हैं ताकि यह पता चल सके कि हिरण कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है और उसकी तबीयत ठीक है या नहीं। अब सवाल आता है कि इन हिरणों से आखिर किया क्या जाता है। सबसे पहले मांस की बात करें। हिरण के मांस को वेनिसन कहा जाता है और ये दुनिया के सबसे महंगे मांसों में गिना जाता है। इसका कारण है कि इसमें फैट नहीं होता और यह मटन से भी कहीं अधिक स्वास्थ्यवर्धक है। अरबपति लोग इस मांस को खाने के लिए भारी रकम चुकाते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात है सींग इकट्ठा करने की प्रक्रिया। हिरण के सींग को जिंदा सोना कहा जाता है। हर साल हिरण के सींग झड़ जाते हैं और नए उगाते हैं, इसलिए सींग झड़ने से पहले ही उन्हें काट लिया जाता है। इसमें हिरण को दर्द नहीं होता और उसकी कोई हानि नहीं होती। बाद में इन सींगों को दवा कंपनियों या निर्यात के लिए प्रोसेस किया जाता है। चीन, कोरिया, जापान जैसे देशों में इनसे दवाएं बनाई जाती हैं। एक सींग 5 से 15 लाख रुपए तक में बिकता है। हिरण के खून से भी तरह तरह की दवाएं और कॉस्मेटिक उत्पाद बनाए जाते हैं। फॉर्म में ब्रीडिंग, प्रजनन के लिए भी अलग सेक्शन होता है। इसमें शुद्ध नस्ल के हिरणों का इस्तेमाल कर बेहतर क्वालिटी के बच्चे पैदा किए जाते हैं और उन्हें शुरू से ही विशेष देखभाल में बड़ा किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हिरण का शिकार करना पूरी तरह से गैरकानूनी है। यही कारण है कि दुनिया के अलग अलग देशों में बड़े बड़े हिरण फॉर्म विकसित किए गए हैं। इन फॉर्मों में हिरणों को सिर्फ घास ही नहीं बल्कि सब्जियां, अनाज, विटामिन और मिनरल भी संतुलित मात्रा में दिए जाते हैं, क्योंकि अगर अच्छे सींग और अच्छा मांस चाहिए तो हिरणों को स्वस्थ रखना जरूरी है। बड़े फॉर्मों में पशु चिकित्सकों की पूरी टीम रहती है जो हर दिन उनकी स्वास्थ्य जांच करती है और बीमार होने पर तुरंत इलाज करती है। सिर्फ व्यापार ही नहीं, कुछ हिरण फॉर्मों को टूरिस्ट सेंटर की तरह भी विकसित किया गया है। लोग यहाँ घूमने आते हैं, हिरणों को खिलाते हैं, उनके साथ फोटो और वीडियो बनाते हैं। इससे लोगों को इन फॉर्मों के बारे में जानकारी भी मिलती है और फॉर्म की अतिरिक्त आमदनी भी होती है। हालांकि हिरण पालन इतना आसान काम नहीं है। ये बहुत संवेदनशील जानवर है और इनके साथ काम करने के लिए कई नियमों का पालन करना पड़ता है। सरकार से अनुमति, पर्यावरण विभाग से क्लियरेंस और पशु कल्याण कानूनों का पालन करना अनिवार्य होता है। कई देशों में बिना लाइसेंस के हिरण पालन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। साथ ही सरकारी निरीक्षक नियमित रूप से फॉर्म का निरीक्षण करने आते हैं। भारत में अभी तक हिरण पालन व्यावसायिक रूप से बड़े पैमाने पर शुरू नहीं हुआ है। हालांकि चटगांव, खुलना और सुंदरबन के आसपास छोटे स्तर पर कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं। भविष्य में अगर सरकारी या निजी स्तर पर बड़े पैमाने पर हिरण पालन शुरू किया जाए तो ये देश के लिए एक नई संभावनाशील कृषि उद्योग बन सकता है, क्योंकि भारत की जलवायु और जमीन दोनों ही हिरण पालन के लिए उपयुक्त है। बस जरूरत है सरकारी अनुमति और निगरानी की। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।